हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायाब अली। नायाब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपका ये तराना है, गाना है, जो भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मिर्ची के निशान के पीछे कहानी क्या है? थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मिर्ची के निशान के पीछे देखें, हम जब इंतखाबी निशान सिलेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम ऐसा इंतखाबी निशान हो जो कि अवामी हो और आवाम को याद रहे, क्योंकि जो हमारी सियासी जो पूरी की पूरी कशमकश लोगों की भी दूसरी जमातों की भी चल रही है, वो एक सियासी निशान के पीछे, इंतखाबी निशान के पीछे चल रही थी। तो और क्योंकि इंतखाबी निशान का किसी भी इलेक्शन के ऊपर, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, तो हमने फिर मिर्ची को इसलिए सिलेक्ट किया कि एक तो ये अवामी है और इसके पीछे हम चूँकि ख़वातीन वोटर्स को टारगेट करना चाह रहे थे, और हमने इसको रिलेट इस तरीके से किया कि जब ख़वातीन सब्ज़ी लेने के लिए देखिए, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खूबसूरत रीज़न वो ये है जो कि मुखालफिन को तो लग ही रही है, जो कि ट्रांसफोबिक हैं और वो लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखें हमने ख़वातीन वोटर को टारगेट किया क्योंकि हम उनको इस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं कि जब हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते थे तो मिर्चें आपको सब्ज़ी के साथ मुफ्त में मिल जाती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि आप पैसे देते हैं तब भी 10 रुपये की आप मिर्ची नहीं ख़रीद सकते हंडिया के अंदर डालने के लिए। तो वो महंगाई, हम उनको ये, अपने वोटर्स को ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस महंगाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको आपने पहले वोट दिया और आप उनको लेके आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको आज भी दुरुस्त बात की, महंगाई का आपने जिक्र किया, हम लोग ये देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में आप इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, तो ये देख के तो लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा जो है वो लग रहा है सारी इलेक्शन मुहिम पे। तो इसके लिए क्या क्या कोशिशें की आपने, यानी कि लोग भरपूर साथ दे रहे हैं आपका इस कैंपेन में? देखें, जो लोग हैं बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं। जहाँ तक अभी आपने तराना सुनाया, मैंने 1 रुपया भी इंतखाबी तराने के ऊपर नहीं लगाया। अच्छा। और मेरे इंतखाबी तराने जो हैं वो मेरे सपोर्टर्स की तरफ से बना के हमें भेजे जा रहे हैं, जो कि मेरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर 4 चांद लगा रहे हैं। हालांकि आज़ाद उम्मीदवार बहुत कम आपने देखा होगा कि इस तरह के तराने होते हैं, तराने हमेशा सियासी पार्टियों के होते हैं, लेकिन हम इस तरह की चीज़ें जो मुनफरिद कर रहे हैं, ये मेरे सपोर्टर्स की वजह से। हमने एक इलेक्शन फ़ंड लॉन्च किया हुआ है, इलेक्शन फंड, उसमें लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा डाल सकते हैं और वो डाल भी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंतखाबी खर्च जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्टेशन को हम कवर हैं। अब अभी तक इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी किस्म की मुश्किल पेश आई आपको? देख, मुश्किल अभी 2 दिन पहले मेरे ऊपर हमला किया गया, जो कि G11 के अंदर हम कैंपेन कर रहे थे इतवार बाज़ार से। वहाँ पे कुछ जो इंतहा पसंद लोग थे, जो कि मजहबी इंतहा पसंद थे, तो उनकी तरफ से मुझे और मेरे साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके ऊपर मैं इस्लाम जी मैं बच गई हूँ और इसी वजह से आपके सामने हूँ। तो लेकिन मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर FIR हो गई। लेकिन देखिए, एक ट्रॉमा तो होता है, जो कि मेरे साथियों के अंदर भी ट्रॉमा एक आ गया, क्योंकि वो डेट वाज सच अ हेटफुल कमेंट्स के आप लोगों का इख्तियार नहीं है, आप लोगों का जो है वो वो SHO साहब के सामने बैठ के वो बंदे जो है वो कह रहे थे कि नहीं जी, आप ये ख्वाजा सर हैं तो ये इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे सियासी उम्मीदवारों ने इतने पैसे लगाए हैं। मैं नाम नहीं लूंगी उन सियासी उम्मीदवारों का, लेकिन उन्होंने बाकायदा नेम करके, क्योंकि जब कम्युनिटी, आम लोगों में आप जाती हैं, कम्युनिटी के लोगों से मिलती हैं जाके अपने हलके के अंदर, तो लोगों का क्या रद्द अमल होता है, तासुर क्या पेश करते हैं, बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? हमारे हल्के के अंदर ना मिला जुला बिहेवियर है। एक मिला जुला इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे बुरे वाक़यात हो रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छे भी बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं। तो मैं पहले एक छोटा सा मैं स्टिग्मा के ऊपर मैं बात कर लूँ कि जो मुझे स्टिग्मा का सामने हमारे मुआशरे के अंदर ख्वाजा सराओं को नाच गाने वाला, भीख मांगने वाला एक इंसान समझा जाता है। तो मेरे कुछ साथी जो है वो गए वोट मांगने के लिए, तो कुछ लोगों ने, ये अक्सर ही होता है, 2-3 मरतबा अब तो हो चुका है, उन्होंने उनको 50 रुपए का नोट थमा दिया। तो वो समझते हैं कि लोग शायद ब्रोशर देने के लिए नहीं आए, वो भीख मांगने के लिए आए हैं। तो ये तो एक स्टिग्मा का तो हमें सामना है, माइंडसेट का तो सामना है। और कई मरतबा मैं खुद जाती हूँ तो लोगों को यूथ का रिस्पॉन्स क्या है? यूथ जो है वो तो इस तरह के ख्यालात नहीं रखती।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये मेरे जो दो हलके मैंने चुने थे, ये इसके पीछे मकसद भी यही था कि यहाँ पे 88% लिटरेसी रेट है और यूथ ज़्यादा है। तो उसकी वजह से इन बुरे वाक़यात के साथ साथ मुझे आवाम की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आवाम जो है वो मुझे लोग कोई एक अच्छा सा वाक़या शेयर करें जो आपको बड़ा यादगार हो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत से वाक़यात हैं इस तरीके से। मैं अभी जो है वो शाह अल्लाह दिता जो हमारा एक इलाका है, उससे मुझे कॉल रिसीव हुई कि मैडम जो है वो हम आपके सपोर्टर हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कॉर्नर मीटिंग करें। मैं वहाँ पे गई और कॉर्नर मीटिंग, और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था लोगों की तरफ से, और पूरे जो है वो वहाँ पे यूनियन काउंसिल के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उन सब ने मेरे साथ इल्हाक किया। और उसके साथ साथ जो है वो मुझे जो एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो एक सनियारी गांव है यहाँ पे, मैं सनियारी गांव के अंदर गई तो वहाँ पे अम्मा जी जो है वो उनको पता चला जो है वो मैं आई हुई हूँ, और मैं गई अम्मा जी को ब्रोशर देने के लिए। मैंने अम्मा जी को कहा, अम्मा जी मैं थोड़े इलाके ते इलेक्शन ते खड़ी हुई हाँ। तो अम्मा जी कहते तू वही है ना जिंदा निशान मिर्च है, तो तू कामयाब है। और मैं देख रही थी कि अम्मा जी जो कि एक मुझे जो अनपढ़ थी और बुजुर्ग थी, और उन सबको मेरे इंतखाबी निशान का ना सिर्फ पता है और बल्कि तो नायाब आपको लगता है कि इंतखाबी निशान बहुत जरूरी चीज है और वो मैटर करती है ऑन द डे ऑफ पोलिंग, जब वोट कास्ट करेंगे लोग? जी बिल्कुल, देखिए इंतखाबी निशान जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आपने देखा कि पीटीआई जो है वो इंतखाबी निशान के पीछे जो है वो कभी किस अदालत में तो कभी किस अदालत में घूम रही है, और अभी तक जो है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इंतखाबी निशान का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, और इंतखाबी निशान ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरों से मुख्तलिफ हो, ना सिर्फ मुख्तलिफ हो बल्कि आवाम उसके साथ रिलेट कर पाए। मौके पर ये रुझान होता है कि जिसको भी जो निशान अलॉट होता है ना, वो अपने हल्के में या अपने जानने वालों में वो गिफ्ट के तौर पर भेजते हैं। तो आपने कितनी मिर्ची अभी तक अपने हल्के में लोगों को गिफ्ट की है? कितना खर्चा आ गया मिर्चों पे? और कौन सी मिर्चें हैं, लाल या फिर हरी? को बताऊं, दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जब इलाकों के अंदर जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और हमारे लोग हैंड आउट्स दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा तो मिर्चें, चूँकि बहुत सारा पैसे लगते हैं, तो हम एक एक मिर्च कम से कम 7 ज़रूर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखिए ये इस तरह के जो टैक्स होते हैं ना, ये कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन भी साथ में इसको आप कह लेंगे कि लोगों को याद रहे। तो ये जो कैंपेन का मकसद यही होता है, लोगों को पता होता है आपकी व्यूज सुन के, आपके मैनिफेस्टो सुन के लोग आपको वोट करते हैं। तो हम बिल्कुल इस तरह की चीजें बहुत सी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो हम तवज्जो जो है वो अपनी तरफ यूज कर सकें। जब आपको ये इंतखाबी निशान अलॉट किया गया मिर्च, उसके बाद इस्लामाबाद में मिर्चों की कीमत ऊपर तो नहीं चलेगी? नायाब, मिर्चों के निर्ख ऊपर तो नहीं चलेगा इसके बाद? ये अवाम के अंदर तशवीश पाई जा रही है, लेकिन जो है वो मिर्चों के ऑलरेडी नर्ख जो है वो 70 पे पाओ जो है वो मिर्च मिल रही है मार्केट से। तो ऑलरेडी जो है वो आपको पता है अवाम कितनी पिस रही है इन सारी चीज़ों की वजह से, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। तो ये सिर्फ एक मिर्च की कहानी नहीं है, मिर्चों के साथ साथ जो है वो आप देखें कि ये अवाम के जो है वो रोज़मर्रा के मसलों की कहानी है, अवाम की रोज़मर्रा की जो है वो इस्तेमाल की चीज़ों की कहानी है। तो और ये जो है वो सिर्फ आप देख लें कि ये मिर्च को देख के ही जो है वो हमारी सियासी जमातों को अपने मंशूर को ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है वो उन्होंने किसी अपने मंशूर के अंदर अवामी कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं रखी हुई जिसमें अवाम की फलाह हो। बिल्कुल, अवाम की फलाह मसाइल का रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया नायाब, आपने हमें वक्त दिया और अपने मंशूर के हवाले से हमें बताया, और बड़े अच्छे इरादे हैं हमारी बस के साथ।